इस आत्मा को संगीत की प्राप्ति हुई है या नहीं, वह जानने पहचानने के लिए देखिएगा दो चीजें, एक तो लिंग, एक लक्षण। लिंग बाहरी होते हैं, लक्षण भीतरी होते हैं, आंतरिक होते हैं। लक्षण 5 है, लिंग 3 है। तो उन बाहरी लक्षणों में से वह जानने पहचानने के लिए बाहरी चिन्ह लिंग कहलाते हैं। जैसे कि कल्पना करो, मैं आधा किलोमीटर दूर हूं, मैं आधा किलोमीटर दूर हूं और आधा किलोमीटर दूर से मैंने कहा वहां आग जल रही है, वहां आग जल रही है, जबकि मैं कोई जमीन पर जल रही आग को देख नहीं पा रहा हूं। मैं उस जमीन पर जल रही आग को देख नहीं पा रहा हूं, तो भी कहता हूं कि वहां आग जल रही है। क्यों? क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। आग के बिना धुआं नहीं, धुआं है तो आग है ही। धुआं निशानी है आग के होने की, धुआं निशानी है आग के जलने की। उसी तरीके से मान लीजिएगा, मैं किसी मंदिर जी तो गया नहीं, मैंने केवल ध्वजा देखी, ध्वजा को देख करके मैंने कहा कि यहां ये मंदिर है। थोड़ा सा मैं जानता हूं कि यदि अरिहंत परमात्मा का मंदिर होगा ना, तो बीच में सफेद और बाएं दाएं लाल लाइनें होंगी। मैं जानता हूं कि यदि सिद्धों का मंदिर होगा ना, तो बीच में लाल पट्टी और बाएं दाएं सफेद पट्टी होगी। ये मंदिर जी नहीं गया मैं, केवल ध्वजा को देख करके ही मैं कह सकता हूं कि ये अरिहंत का मंदिर है, यह सिद्ध का मंदिर है। क्यों? क्योंकि वो ध्वजा एक निशानी है। यहां समकिति है या मिथ्यात्वी है। इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए 3 चिन्ह हैं। पहला चिन्ह है आगम शुश्रूषा, जिसको लेकर के मैं आज लिखा है, परंतु आज के संदर्भ को लेकर के मैं इस विषय की चर्चा आज नहीं कर रहा हूं। आज के संदर्भ में मैं तीसरे लिंग की चर्चा करूंगा, तीसरे लिंग की चर्चा करूंगा, तीसरे चिन्ह की चर्चा करूंगा। तीसरा चिन्ह है जिन गुरु वेया बच्चे नियम। तीसरा चिन्ह है जिन गुरु वेया बच्चे नियम। पहले तो नियम को समझ लें। नियम यानी महत्वपूर्ण शब्द है नियम। हम सभी जन नियम से डरते हैं, परंतु इसीलिए ही, नियम से डरने के कारण से ही हम धर्म में बहुत कच्चे हैं। हम अपने आचार विचार के पालन करने में बहुत कच्चे हैं। यदि नियम होगा ना, तो हम सच्चे बनेंगे, कच्चे नहीं, हम पक्के बन जाएंगे।
फिर से कहना चाहता हूं, यह नियम शब्द का अर्थ है, नियम का परिणाम है। आप लोग नियम क्यों नहीं लेते हो? टूट गया तो, यानी कि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। नियम शब्द का अर्थ लिख लीजिए, क्योंकि इसमें तीनों के लिए नियम शब्द का प्रयोग है। एक सेकेंड, आगम शुश्रूषा यानी कि आगम सुनने की इच्छा, वो भी नियम पूर्वक कि गुरुजी हैं, हमें तो आगम सुनने के लिए जाना ही जाना है, हमें तो गुरुवाणी जिनवाणी सुनने के लिए जाना ही जाना है, वहां पर कोई बहानेबाजी नहीं है। यहां पर एक नियम दिया है, जिन गुरु वेया बच्चे नियम। नियम शब्द का अर्थ पहले लिख लीजिएगा। नियम यानी कि अवश्यमेव करने योग्य कार्य। मैं अपने निश्चय के अनुकूल, इसी के आगे लिखिए, मैं अपने निश्चय निर्णय के अनुकूल ही व्यवहार करूंगा, प्रतिकूल कभी भी नहीं। यह नियम की परिभाषा है। समझ गए? नियम की परिभाषा, मैं यह ही करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा, इसका नाम नियम। एक संकल्प, इसका नाम नियम। अब नियम किस चीज का? तो ये स्वयं जो कि अपना आज का पाठ है, तो आज के पाठ में ये स्पष्ट रूप से लिखा है, तीसरा पद श्लोक का, जिन गुरु वेया बच्चे नियमो सम्मत लिंगा इम। ये सम्यक्त्व के चिन्ह हैं। उन सम्यक्त्व के चिन्हों में जिन गुरु वेया बच्चे नियमों, मैं प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करूंगा, प्रतिदिन भक्ति करूंगा, प्रतिदिन अभिषेक करूंगा, प्रतिदिन गुरु परमात्मा के पास में जाकर के चैत्य वंदना करूंगा, परमात्मा के ध्यान के स्वरूप का विचार करूंगा। मैं जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करूंगा। हमेशा सुबह और शाम यही विचार किया जाता है। याद रखिए, केवल ये पांव दबा देने से सेवा नहीं होती है। सेवा सबसे बड़ी तो आज्ञा के पालन में होती है। जिन गुरु वेया बच्चे, गुरु वेया बच्चे कैसे भक्ति होती है मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आप लोग जानते हो, परंतु वो जो जानने योग्य भी है और उसके अनुसार करने योग्य भी है। श्रावकों को गुरुओं की वेया वच के बिना न तो सुबह, न दोपहर, न शाम। कैसे मैं आपको कहना चाहता हूं। आप लोग मेरी बात को गुस्सा मत मानना, वैसे भी आप लोग जानते हो मैं तो भोला भाला आदमी, जरा गुस्सा गुस्सा करना आता भी नहीं अपने को, फिर भी आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जम किंची मध्य विनय परिहीनम सुहुमम वा बायरम वा तुभ्ये जान अहम न जानामि। बोलते हो ना, जम किंची मध्य विनय परिहीनम। जम किंची यानी कि इतना सा भी, इतना सा भी, यत किंचित थोड़ा सा भी, मध्य मेरा, विनय परिहीनम आपके प्रति विनय से रहित व्यवहार।
चाहे वह सुहुमम व बायरम व, चाहे वह सूक्ष्म हो या बादर हो, कभी ऐसा भी होता है और अधिकतर ऐसा होता है। तुभ्ये जान, आप तो जानते हो मैंने कितना विनय अविनय का पालन किया। अहम न जाना मैं नहीं जानता हूं, उसके लिए भी माफी मांगी जाती है। और देखिए वेयावच के विषय में आप लोगों को समझाना चाहता हूं, आप लोगों से शिकायत नहीं कर रहा हूं। एक विषय आया है तो उस विषय के अनुरूप कुछ बातें जो कि आप बोलते हैं वो ही बातें मैं आपको बतलाना चाहता हूं। देखिए, जिन गुरु वेया बच्चे, आज मैं गुरु वेया बच्चे को लेकर के बोलूंगा। जिनेंद्र परमात्मा की वेया बच्च करने वाले कैसे होते हैं उसका छोटा सा उदाहरण बाद में दूंगा। आप लोग बोलते हो गुरुवंदन में, जम किंची अपत्यम परपत्यम, बोलते हो ना। इसका मतलब है कि गुरुजी मेरे से ऐसा थोड़ा सा भी व्यवहार हुआ हो जिसके कारण से आपके दिल दिमाग में मेरे प्रति अप्रीति का भाव पैदा हो, विशेष अप्रीति का भाव पैदा हो। ये अपत्यम परपत्यम शब्द का मतलब है। कभी आप अपने आप को देखो, आपने क्या किसी साधु संत के प्रति ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण से आपके प्रति उनके दिल में अप्रीति भाव चल रहा हो? सोचो तो सही। परपत्यम, आपके प्रति उनकी नाराजगी चालू हो, विशेष अप्रीति। अब आगे बढ़ो, किन किन संदर्भों में? भत्ते, पाने, विनय, वेयावच्चे, आलावे, संलावे, उच्चासने, समासने, अंतर्भाषाएं, ओरी भाषाएं, जाम किंची मध्य विनय परिहीनम, सुहुमं वा बायरम वा, तुभ्ये जानः अहम न जानामि, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। क्या आपका ऐसा व्यवहार साधु संतों के प्रति है जिन गुरु वेया बच्चे है क्या? ये सूत्र बोलने का नहीं है, ये सूत्र तुम्हारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पालन में यदि कहीं न्यूनता कमी रह गई हो उसके लिए खेद प्रदर्शन है। कभी खेद महसूस किया? कभी खेद महसूस किया? सोचिए, जिन गुरु वेया बच्चे सम्मत लिंगाइम नियम, जिनेंद्र परमात्मा और गुरु भगवंत और जिनेंद्र भगवंत की वैया वृत्ति का कितना महत्व है सम्यक्त्व की समकिति की दुनिया में। और ये तो बाहरी निशानी है। आज मेरे दोनों महात्माओं ने जो कहा वो कोई तुम्हारे दिल को देख करके कहा कि तुम्हारे बाहर के व्यवहार को देख के कहा? आप लोग इतना तो सोचिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये
कुछ बातें मन में रख लेते हैं, मुझे मन में रखना आता नहीं है ज्यादा, बस इतना अंतर है। ये तो फिर भी सोचेंगे यार हम ज्यादा ना बोले, मैं तो बोलूंगा, कम क्यों बोलूं? जब बोलना ही है तो कम क्या बोलना यार। कृपया जिन गुरु वेया बच्चे नियम, जिनेंद्र परमात्मा जिन्होंने तुमको धर्म दिया, जिनेंद्र परमात्मा जिन्होंने तुमको तुम्हारी आत्मा का निस्तारा पाने के लिए, संसार का परला किनारा पाने के लिए 84 लाख जीवा योनियों से निकल करके मुक्ति तक पहुंचाने के लिए, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के माध्यम से तुमको सही सही सम्यक मार्ग बतलाया, तुम्हें उनके पास में जाने के लिए समय नहीं है, तो तुम जिनेंद्र परमात्मा के व्यावच क्या कर पाओगे? छोटी सी एक बात बताऊं, एक जंगल था, बड़ा भयंकर जंगल। जंगल में एक मुनि था, श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का शिष्य था। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी से बहुत दूर बैठा था, बहुत दूर। वो यदि रोए, चीखे, चिल्लाए बिना, तब तो भी भगवान महावीर स्वामी जी के कानों तक उसकी आवाज नहीं जा सकती थी, बहुत दूर बैठा था। पास में से पगडंडी जा रही थी, पगडंडी के लगभग थोड़ा सा पास में ही वो मुनि कायोत्सर्ग में ध्यान में मस्त था। अब पगडंडी पर से कुछ लोग जा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ। सचमुच में गोशालक जैसा नालायक कोई नहीं है। महावीर स्वामी जी के प्रति, महावीर स्वामी जी से उसने तेजो लेस्या की विधि सीखी। और परमात्मा के ऊपर ही ऐसी तेजो लेस्या, परमात्मा को कहा कि वे 7 दिन में मर जाएंगे। ये भविष्यवाणी उसने की। बहुत इन शब्दों को सुनकर के वो परेशान हो गया। परेशानी, दिल की परेशानी, आत्मा की परेशानी, आंखों से आंसू बनकर के ढल पड़ी जमीन पर। उसकी वह रुलाई हिचकियां बनकर के आवाज आने लगी। परमात्मा तो देखो केवल ज्ञान है। मैंने कल ही लिखवाया है कि केवल ज्ञानी को कान, आंख, नाक, जबान और चमड़ी से कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो तो आत्मा से जानते हैं। ये मैंने तुमको कल ही बतलाया केवल ज्ञानी की परिभाषा में। तो उन्होंने तो जान लिया क्योंकि वो केवल ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया कि वो सिंह अनगार रो रहा है। सुनी सुनाई बात पर उसने भरोसा कर लिया है। मुनि को भेजा कि वहां खड़ा है, उसको कहना कि भगवान जी ने तुझको बुलाया है। मुनि गया, भगवान का संदेश सुनाया।
सिंह अनगार आया। परमात्मा ने सिंह अनगार को कहा कि तू रो रहा था, क्यों? महाराज, उसने कहा कि 7 दिन में आप मर जाएंगे। अरे उसकी बात पे क्या भरोसा करता है? मैं अभी 6 महीने जीने वाला हूं। जिसने कहा है ना कि 7वें दिन तुम मर जाओगे, वो ही 7वें दिन मर जाएगा। वो तो केवल ज्ञानी थे ना। जब बात कहने का अवसर आया तो उन्होंने कह दिया। और सचमुच में गोशालक उस दिन से 7वें दिन मर गया। परमात्मा के विषय में की गई भविष्यवाणी गोशालक की जुड़ी पड़ी। साहेब, मैंने सुना है कि आपको तो विष्ठा में खून आता है। केवल इतनी सी बात कि आपको विष्ठा में खून आता है, इस बात को आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हम कैसे खा सकते हैं, हम कैसे पी सकते हैं? आप मेरे गुरु जी हैं। आप अस्वस्थ और मैं स्वस्थ, ये तो कहीं तालमेल खाने जैसी बात नहीं है। परमात्मा ने उसको एक काम सौंपा। परमात्मा ने कहा, उसकी भक्ति को देख करके, मैं कहना चाहता हूं, भक्ति की बात करना चाहता हूं, वेया बच्च के विषय में तुमको बतलाना चाहता हूं। जिन गुरु वेया बच्चे नियम, साहब आज्ञा दीजिए, तू जा, उस घर जा, उस घर रेवती श्राविका के घर जा। तो मुझे स्वस्थ देखना चाहता है ना, तो उसके यहां पर पाक है, वो पाक तू लेकर के आ जा। वो मेरे लिए दवाई है, तू वो लेकर के आ, मैं खा लूंगा। परंतु लाते समय ध्यान रखना, जो रेवती ने मेरे लिए बनाई है वो मत लाना। जो उसने घोड़ों को खिलाने के लिए दवाई बनाई है वो लेते आना। सिंह अनगार खुश खुश हो गए। परमात्मा की सेवा करने का अवसर मिला मुझे। यार गया जी वो, और उसने तो बना रखी थी परमात्मा के लिए दवाई, क्योंकि यदि खून आए विष्ठा में तो वो उसके पास वो दवाई जानती थी, उसने बना रखी थी। वो लेने के लिए गया। रेवती ने जो परमात्मा के लिए बनाई थी ताजी ताजी, वो दिखलाई, वो घोरानी चाहिए। उसने कह दिया कि नहीं, वो ये नहीं, वो जो तुमने घोड़ों के लिए बनाई, औदेशिक आहार नहीं वोहरना और नहीं वोहराना। नहीं वोहराना श्रावक श्राविका का कर्तव्य है, नहीं वोहरना साधु साध्वी का कर्तव्य है। लेकर के आया परमात्मा ने, उसका भक्षण किया, उसको आरोगा। जीना वे बच्चे नियम। परमात्मा की भक्ति करने का अवसर मिले कभी भी मत चूको। वर्तमान काल में स्वयं जिनेंद्र परमात्मा विद्यमान नहीं है, मानता हूं,
परंतु हमारे कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहब जी ने परमात्मा की सेवा कैसे की जा सकती है, इसके लिए एक पद दिया है, और वो पद है जिनेंद्र परमात्मा। लिख लीजिएगा, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञाओं को स्वीकारना, पालना यही जिन भक्ति है। एक वाक्य आपको लिखाता हूं, और वह वाक्य जैन कहलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वाक्य है। वह वाक्य है, मैं लिखवाता हूं, आज्ञाराधा आज्ञाराधा शिवाय। ये जिन गुरु वेया बच्चे नियम मैं कह रहा हूं। मैंने आज पहला कर्तव्य सिखलाना था, 3 चिन्हों में से पहले चिन्ह को लेकर के आपको पाठ भेजा है, वही मुझको समझाना था। परंतु आज के संदर्भ में जिन यानी कि जिनेंद्र परमात्मा, गुरु यानी कि लिख लीजिए, गुरु की परिभाषा में लिख लीजिए, जिन यानी कि जिनेंद्र परमात्मा। वहां लिखा है आज्ञाराधा, आज्ञाराधा, इतना ही लिखे। आगे लिखें आज्ञाराधा विराधा बा, पूरा वाक्य है, इसका अर्थ लिख लीजिएगा। जिनेंद्र परमात्मा की, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञानुसार आराधना शिवाय मुक्ति के लिए है, मुक्ति का कारण है। मुक्ति के लिए है, मुक्ति का कारण है। अब आगे बढ़ो, आज्ञा विराधा वा, और परमात्मा की आज्ञा की विराधना यानी परमात्मा की आज्ञा से विपरीत आचरणा भवाय संसार भ्रमण के लिए है, संसार में भ्रमण का कारण है। अच्छे ढंग से बैठ गया। तो जिन गुरु वेया बच्चे नियम, आज की तारीख में आप लोगों को श्रमणोपासक कहा जाता है। आप लोगों को श्रमणोपासिका कहा जाता है। श्रमणोपासक का मतलब है साधुओं की, श्रमण यानी कि साधु, उपासना
यानी कि सेवा। साधुओं की सेवा करने वाला होता है श्रावक। मिच्छामिदुक्कम श्रवणोपासक। साधु साध्वियों की सेवा करने वाला श्रवणोपासक कहलाता है। साधु साध्वियों की सेवा करने वाली श्राविका कहलाती है, श्रवणोपासिका कहलाती है। हेलो, अपन सब जैन जिनेंद्र परमात्मा को देव मानने वाले, मगर जिनेंद्र परमात्मा कब तक, भगवान महावीर स्वामी जी कब तक रहे? कब तक रहे? ओनली 72 वर्ष। 72 वर्ष में से भी 30 साल वे गृहस्थ रहे। चलो अपन यदि दम मारे आगे बढ़े, 28 साल तक गृहस्थ रहे, 2 साल साधु जैसे रहे, 42 साल उनका साधुता का पर्याय, उसमें से भी 12.5 साल परमात्मा छद्मस्थ रहे, यानी कि साधना करते रहे। 30 और 12 कुल उम्र कितनी? 72। 30 वर्ष वे तीर्थंकर पदवी भोगते रहे। कुल 72 साल का हिसाब किताब देखें तो इतना ही निकलता है। 30 साल में दीक्षा ली, 12 साल साधना की, 30 साल केवली पर्याय में रहे, ये है। उसके बाद तो तीर्थंकर नहीं रहे, है क्या? परमात्मा थे। परमात्मा के बाद 5वां आरोप भी चालू हो गया। थोड़ा सा समय हुआ, अंतिम केवल ज्ञानी जम्मू स्वामी जी हुए, उसके बाद कोई केवली भी नहीं हुआ। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, केवली यानी कि 4 घाती कर्मों का क्षय करने वाले आत्मा केवली। अंतिम केवली श्री जम्मू स्वामी जी हुए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके कुछ सालों तक ही मैं आपको एक एक साल गिना सकता हूं। कुछ सालों तक ही 14 पूर्वी, 10 पूर्वी, 9 पूर्वी, 9.5 पूर्वी ये महात्मा पाए जाते थे। उसके बाद जिन शासन की धुरा को संभालने वाले कौन? केवल मात्र श्रमण। तुमको जिनोपासक नहीं कहा, तुमको श्रमणोपासक कहा। तुम श्रमणों की कितनी अवहेलना करते हो, कितनी उपासना करते हो, कितनी विराधना करते हो, इसका कभी हिसाब किताब लगाओगे? मेरा सवाल समझे? आप लोग जिनोपासक नहीं कहलाते हो। ये मैं गुरु वेया वच्च के विषय में बोल रहा हूं आप लोगों के लिए। गुरु वेया वच्च का क्या महत्व होना चाहिए श्रावक श्राविकाओं के लिए, समकित पाए हुए व्यक्ति के लिए, या समकित को पाना चाहता जो है उसके लिए
साधु क्या चीज है। अपनी तो ऐसी हालत है कि हमें तो साधु की माननी नहीं, यदि साधु हमारी ना माने ना तो साधु की ऐसम की तैसी। उपासना से निकाल करके तुम चौराहे पर ले जाते हो। ये क्या व्यावच्च का नियम है? ये क्या साधु के प्रति आपका सत्कार सम्मान का भाव है? और सचमुच में कहूं, ये अनुभव से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिएगा। श्रमणोपासक कहलाने वाला यदि श्रमण की निंदा करता है तो उसके आखिर में नहीं, बीच में ही कैसे बुरे दिन चालू हो जाते हैं। ये चीज ही ऐसी है। आप अनुभव करना ना। आप लोगों को भक्तांबर का एक प्रयोग दूं, एक प्रयोग। गरीबी आ जाए, घर में बनाओ खीर, इसमें हो बादाम, चिरौंजी, केसर, इलायची, बहुत बढ़िया खीर बनाओ सुंदर से, और उसके ऊपर त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, ये श्लोक गिनो और गुरु जी को बोराया करो। यूं भाग्य बदलता है। श्रमण व्यवच्च का क्या महत्व है मैं तुमको बतला रहा हूं। क्या करूं, भक्तामर की आराधना भी मेरा काम है, ये भी मेरा काम है। ये सब एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के आधार के कारण से ही वर्तमान काल में भी टूटा फूटा कैसा भी अपना शासन देव जिंदाबाद, परंतु हम अब अपने आप को तैयार करेंगे। तो ये यानी कि एक जीर्ण गुरु व्यवच्च, आराधना, उपासना और विराधना। आराधना और आशातना, आराधना विकास के लिए, विराधना विनाश के लिए। हम अपने उपकारियों को भूल रहे हैं, और गुरु जैसा उपकारी कोई दूसरा नहीं। वर्तमान काल में गुरु ही शासन को चला रहे हैं। यदि शासन के प्रति प्रेम हो तो जिन गुरु व्यवच्च नियम, कल्प सूत्र में संघ पूजा आता है एक कर्तव्य, उसमें साधु साध्वियों की सेवा भी संघ पूजा के अंतर्गत है। तो यानी कि हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जीर्ण गुरु व्यवच्च, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति का अवसर कभी मत चूको, और गुरु की भी व्यवच्च यानी कि सेवा का अवसर कभी मत चूको। इस तरीके से यह 3 लिंग यानी कि 3 चिन्ह, आगम शुश्रूषा, आज जो मैंने पाठ भेजा है उसमें 45 आगमों के नाम लिखे हैं, और जो चिन्ह हैं उन चिन्हों को आप लोग बहुत जल्दी पहचान जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस पाठ, चौथा पाठ जो दिया गया है उसको पढ़ाने की मुझको जरूरत नहीं है, और
5वें पाठ के अंतर्गत ये जो आज मैंने जिन गुरु वेया बच्चे और दूसरा धम्म सहने परमो अनुराग, धर्म की साधना के लिए परम अनुराग, अनुराग जिसके प्रति होता है ना, जिसके प्रति धर्म धुरंधर को प्रेम है, जिसके प्रति जिसको भी प्रेम है, आप देखना उसके प्रति आपके दिल का रवैया बिल्कुल जुदा होगा। जिसके प्रति अनुराग है ना, उसके प्रति रवैया आपका बिल्कुल दूसरा होगा, और जिसके प्रति विद्वेष है ना, उसके प्रति भी रवैया आपका बिल्कुल जुदा होगा। ये तुम्हारा अनुराग ही है माताओं बहनों का, कि वे घर में 24 घंटे में से लगभग 10-12 घंटे मेहनत करती हैं, परिवार वालों को संभालती हैं, मगर आप लोगों से कभी उन्होंने तनख्वाह मांगी? ये क्या नौकरानी है जो कि तुमसे मांगे? अनुराग है। नौकरानी को रख लो, पैसे ना दो, नौकरानी है ना, वो देना पड़ेगा। श्रीमती अगर मांगे तो आप नहीं देंगे, वो अपना कर्तव्य मान करके हर पल काम करती रहती है, कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते। तुम कभी खुश होकर के दे दो तो वो बात जुदा है। अनुराग समर्पण पैदा करता है, अनुराग समर्पण का भाव पैदा करता है। यहां पर परमो अनुरागो दिया है। अनुराग, अनुराग नहीं है ना, समर्पण नहीं हो सकता। अनुराग नहीं है तो उसके लिए त्याग नहीं कर पाओगे तुम लोग। अनुराग वह चीज है जो कि आपको, जिसके प्रति अनुराग, बस उसके प्रति समर्पण है। आगम शुश्रूषा, परमागम शुश्रूषा, धम्म सहने अनुराग, धर्म की साधना के प्रति अनुराग। अनुराग पता है किसको कहते हैं? जो इन्होंने परिभाषा दी है, इन्होंने तो उदाहरण बहुत अच्छा अलग दिया है। जिसको संगीत कला के प्रति अनुराग होता है, 24 घंटे उसके दिल दिमाग में संगीत की धुनें, संगीत के नियम घूमते हैं। हमारे दिल दिमाग में जिन और गुरु उस तरीके से घूमे, उसका नाम है अनुराग। नहीं तो अनुराग नहीं है। तो अनुराग परमो, अनुराग भी सामान्य नहीं, परम, उत्कृष्टतम। सचमुच में समकिति आत्मा देव और गुरु तथा धर्म के प्रति कितना अनुराग रखता है, कितना उसके लिए समर्पण भाव उसके पास 24 घंटे का बना रहता है। उसी से ही समकित की परीक्षा, समकिति की जान पहचान उसी से होते हैं। तो इस तरीके से समकित के 3 चिन्ह, उन 3 चिन्हों की बात पूरा करता हूं, और कल से एक तीसरा विषय होगा, 10 विनय। 10
विनय, 10 जनों के प्रति विनय भाव। विनय क्या है और वे 10 जन कैसे कैसे होते हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। आज सचमुच में ये आपकी गुरु भक्ति है कि 12 बजे तक लगभग बैठे रहे।